अगर आप जे कृष्णमूर्ति की टीचिंग्स को देखेंगे, अगर आप जिद्दू कृष्णमूर्ति की टीचिंग्स को देखेंगे तो आप पाएंगे कि उन्होंने जो सबसे ज़्यादा बात की हुई है वो थॉट्स के बारे में बात की हुई है। थॉट्स पर वो बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। और जे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब आप थॉट्स के लेवल से उठते हैं और जब आप थॉट्स को इग्नोर करना सीख जाते हैं, उन पर ध्यान देना छोड़ देते हैं, उसके बाद जो कुछ भी बचता है दैट इज़ रियल मेडिटेशन, दैट इज़ द रियल माइंडफुलनेस। तो जे कृष्णमूर्ति ने थॉट्स के बारे में इतनी सारी बातें क्यों करी? असल में थॉट्स जो हैं वो है क्या? हम देख रहे हैं इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में जितनी भी मिजरीज क्रिएट हो रही हैं, जितनी भी दिक्कत, जितनी भी परेशानियां क्रिएट हो रही हैं, इट्स ऑल, अगर अल्टीमेटली फंडामेंटली अगर हम देखें, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ थॉट्स। हमारे अंदर थॉट आया, कोई भी टेम्परेरी थॉट आया और हम उस पर एक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। हम अपने आप को रिकॉग्नाइज़ करते हैं थॉट से कि मैं ये थॉट हूँ, जो पर्टिकुलर थॉट मेरे माइंड में आ रहा है, ये थॉट मेरे अंदर क्यों आ रहा है? क्योंकि मैं ऐसा हूँ तो मैं इस पर एक्ट करूँगा। तो कृष्णमूर्ति कहते हैं कि आप इन थॉट्स को, जो भी आपके अंदर थॉट्स आ रहे हैं, इन थॉट्स को बस दूर से देखिए, इन थॉट्स को बस दूर से देखिए, इनसे घबराइए मत, इनसे परेशान मत होइए, इनको लेकर सीरियस मत होइए, बहुत ध्यान से इनको देखिए इन थॉट्स को। जब आप बहुत ध्यान से इन थॉट्स को देखेंगे तो आप पाएंगे जी दीज थॉट्स आर मैकेनिकल। ये जस्ट ब्रेन का एक फंक्शन है थॉट्स को प्रोड्यूस करना। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि ब्रेन का ये फंक्शन है थॉट को प्रोड्यूस करना और ब्रेन अपना काम कर रहा है, लेकिन आपका जो माइंड है, आपकी जो एक्चुअलिटी है दैट इज़ डिफरेंट। आपका जो इंस्टिंक्ट है, आपकी अंदर की जो इंट्यूशन है वो डिफरेंट है, वो आपके मैकेनिकल ब्रेन से बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर थॉट के बारे में जे कृष्णमूर्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि थॉट एक मैकेनिकल प्रोसेस है। ये थॉट्स जो आ रहे हैं हमारे अंदर, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे अंदर प्रोग्राम की गई हैं, हमारे अंदर कंडीशनड है सोसाइटी के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा, टीचर्स, स्कूल्स और भी बहुत तरह की चीज़ें हैं। तो हमें यहाँ पर ये समझना है, तो हमें यहाँ पर एक प्योर ऑब्जर्वेशन, अटेंशन, बिल्कुल अवेयरनेस के साथ थॉट्स को देखना होगा। और इनको देखने के बाद ही जब हम इनको पूरी तरह से थॉट्स को बिल्कुल ध्यान से देख लेंगे, डे बाय डे जब हम ये करते हैं, तो फिर हमारे अंदर ये चीज़ हम समझ जाते हैं कि थॉट्स और कुछ नहीं, बस एक कंडीशनिंग है, एक प्रोग्रामिंग है, मैकेनिकल चीज़ है। फिर हमारे जो एक्शंस होते हैं वो बेस्ड ऑन थॉट्स नहीं होते हैं, फिर वो हमारे एक्शंस जो होते हैं वो पीस में होते हैं, लव में होते हैं, कंपैशन में होते हैं। और जो एक्शंस लव में, कंपैशन में और पीस में लिए जाते हैं, उनसे फिर पीस ही क्रिएट होती है, उनसे फिर कोई कन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं होता। असल में हमें ये भी समझना पड़ेगा, ये जो थॉट्स हैं, ये थॉट्स बनते कैसे हैं? थॉट्स कम्स फ्रॉम नॉलेज। हमने जो भी आज के टाइम पर नॉलेज ली हुई है उससे हमारे थॉट्स बनते हैं। और जो थॉट्स नॉलेज से बनते हैं, नॉलेज कहाँ से आती है? एक्सपीरियंस से। हमने बहुत तरह के एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में इकट्ठे किए हुए हैं, खट्टे, मीठे, तीखे, बहुत तरीके के एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस से बनती है नॉलेज और नॉलेज से बनती है थॉट। आपके अंदर कोई ऐसा थॉट नहीं आएगा जिसकी आपको नॉलेज ना हो, कोई ना कोई आपको उस थॉट की नॉलेज ज़रूर होगी। तो यहाँ पर, और नॉलेज हम किसी भी चीज़ के बारे में कितनी भी ले लें, नॉलेज विल ऑलवेज़ बी लिमिटेड। चाहे कितनी भी नॉलेज ले लें, हमने पार्टिकल्स के बारे में जाना, फिर हमने एटम्स के बारे में जाना, एटम्स के बाद हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के बारे में जाना, उसके बाद हम उसके भी अंदर जाके घुसे, उसके अंदर हमने हिग्स बोसॉन को जाना, उसके अंदर हमने स्ट्रिंग थ्योरी को जाना, उसके अंदर फिर हमने एनर्जी को जाना, जानते जा रहे। लेकिन एक रियल प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हो रही है, बिकॉज वी आर डीलिंग अगेन इन द एरिया ऑफ थॉट्स। तो यहाँ पर हमें थॉट्स को, ये जो जितनी भी वर्ल्ड में जितनी भी मिसचीफ क्रिएट हो रही हैं, जितने भी वॉर्स क्रिएट हो रहे हैं, जितनी भी हेट, जेलसी, एंगर, एवरीथिंग, वायलेंस, इट्स ऑल द रिजल्ट ऑफ थॉट्स। सो व्हेन थॉट्स डजंट एक्ट, जब थॉट्स एक्ट नहीं करते, उसके बाद जो है रियल मेडिटेशन स्टार्ट होती है। अब आप कहेंगे थॉट्स और नॉलेज और मेमोरी की अगर ज़रूरत नहीं है तो फिर हम अपने रोज़मर्रा के काम कैसे कर पाएंगे? तो थॉट्स का एक प्लेस है कि अगर किसी का कोई प्रोफेशन है वो वहाँ पर काम कर रहा है, लेकिन एक थॉट का एक और आपके अंदर, आप कह सकते हैं कि इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एक साइकोलॉजिकल टाइम क्रिएट हो जाता है, साइकोलॉजिकल बिकमिंग, कि मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ करना है फ्यूचर में। तो उससे आप प्रेजेंट से अपना जो टच है वो खो देते हैं, फिर आप फ्यूचर में ज़्यादा फंस जाते हैं। उसकी वजह से आपकी सारी एनर्जी वहाँ पहुँचती है। आपको अपनी सारी एनर्जी जो है वो प्रेजेंट में लगानी है।
प्रेजेंट पर फोकस रखना है। आज के टाइम पर जो सबसे ज़्यादा बताते हैं कि आज के टाइम पर वही इंसान सबसे ज़्यादा करेजियस है, वही इंसान सबसे ज़्यादा महान है जो प्रेजेंट को जीता है। जो पास्ट को लेकर जी रहा है और जो फ्यूचर को लेकर जी रहा है, आज के टाइम पर उसके अंदर कोई ना कोई इनसिक्योरिटी है, फिर वो रियल जो है वो एक ब्रेव पर्सन निकल आएगा। आज के टाइम पर ब्रेव पर्सन वही है जो प्रेजेंट को टच करते हुए जी रहा है, प्रेजेंट को देखते हुए जी रहा है। सो इसीलिए जे कृष्णमूर्ति जो है वो थॉट्स की ज़्यादा बात करते हैं, थॉट्स को समझने की कोशिश करते हैं, आपसे क्वेश्चंस करते हैं कि आप थॉट्स पर, प्रोग्रामिंग पर, कंडीशनिंग पर जो मैकेनिकल आपके अंदर हुई पड़ी है उसको ज़रा ध्यान से देखें। सी एंड देन एक्ट। सो आपका इसमें क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।